हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.8 का पूरा परिचय और एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.8 का क्वेश्चन करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आपको बोला है 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है। आपको निश्चित समाकलन पता है, बस लिमिट रखना है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है, -1 to 1 x + 1 dx। तो कितना हो जाएगा ये, मान लो ये आपका क्या है आई बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रेशन x² और 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहाँ से है, -1 से 1 तक। तो आपको क्या करना होता है, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर पहले आप 1 रखोगे, फिर माइनस करोगे, पूरा जहां जहां x दिख रहा है वहां पर -1 रख के। तो 1 का स्क्वायर अपान 2 प्लस एक जगह कितना रखना है 1। अब इसमें से आपको माइनस करना है, तो -1 का स्क्वायर अपान 2 प्लस -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 अपान 2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान 2 और ये प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो 1 अपान 2 प्लस 1 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 1 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना था आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन करना है कितने का, 2 से 3 तक 1/x dx। तो आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod में x, लेकिन करना कहां से है, 2 से 3 तक। तो अपर लिमिट यानी जहां जहां x दिख रहा है इस पूरे फंक्शन में आपको 3 रखना है, तो यानी log mod 3, फिर माइनस करना है, जहां जहां आपको x दिख रहा है कितना रखना है, 2 रखना है, यानी log mod में 2। तो क्या log m माइनस log n हुआ, और log m माइनस log n का वैल्यू होता है log m/n। प्लस से जोड़ दे, नहीं जोड़ना है, आपका निश्चित समाकलन प्लस नहीं जोड़ते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 1 से 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना कितने का, 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। तो पहले आप आराम से इसका इंटीग्रेशन करो, ये मान लो i, तो कितना हो जाएगा, 4 वैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन कितने का करोगे, x³ dx, पूरा आप लिमिट, चलो मान लो लिमिट कहां से है, 1 से 2 तक, या तो आप अलग अलग करो या तो पूरा हम एक बार में करो, यही 2 चांस है। तो कैसे करोगे, माइनस, अब इसका अलग करो यानी 5 कांस्टेंट लोगे, इंटीग्रेशन x² dx कहां से 1 से 2 तक, प्लस 6 कांस्टेंट बाहर लो, x dx 1 से 2 तक, प्लस 9 का इंटीग्रेशन अलग कर, 9 बाहर ले लो, केवल क्या बचेगा dx, और 1 से कहां तक 2 तक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग लिमिट लगा दे रहे हैं। आप इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरफ आराम से, पहले इसका जो जस्ट पहला क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर देखो x + 1 था, तो आपने पूरा x + 1 का एक ही बार में इंटीग्रेशन किया, तब डायरेक्ट लास्ट में पूरा फाइनल लिमिट। आप वैसे भी कर सकते हो या आप अलग अलग भी सबका लिमिट लेके चल सकते हो। तो हम एक क्वेश्चन अलग अलग लिमिट के लिए दिखा दिए कि आपका आंसर वैसे ही आएगा सेम। तो कितना आ जाएगा, x³ का कितना आ जाएगा, x⁴/4, और लिमिट कहां से 1 से 2 तक, -5 वैसे लिखोगे, x⁴/3 हो जाएगा, लिमिट 1 से कहां तक, 2 तक, प्लस 6 इंटू x का कितना आ जाएगा, x²/2, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, 9 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। तो कितना हो, 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो एक जगह कितना रखोगे, तो 2 का पावर 4, फिर माइनस एक जगह क्या रखोगे, 1 का पावर 4, -5 इंटू बटे 3 आप बाहर ले लो, ठीक है। तो x की जगह जब 2 रखोगे, 2 का पावर 3, माइनस फिर एक जगह क्या रखना है, 1, तो 1 का पावर 3, आपने बटे 3 ही बाहर रख चुका, प्लस 6। अब ये 2 3 कितना जगह है, तो यहाँ पे आगे 3, तो यहाँ पर कितना बचा, x की जगह आपको क्या रखना है, 2, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी एक जगह आपको कितना रखना है, तो जब 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू फिर एक जगह क्या रखोगे, 2 -1। तो आप हल करो इसे, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और -1 का पावर 4 करो, कितना आ जाएगा, 1, -5/3, यहाँ पर कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, प्लस 3 इंटू 2 दूनी 4 -1 ना, प्लस 9 इंटू 2 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा, 1।
तो ये कितना आया, 16 में से एक घटाओ कितना आ जाएगा 15, माइनस 8 में से घटाओगे 7 और 7 बचे 35 बटे कितना 3 प्लस 4 में से घटाओ कितना आएगा 3 और 3 त्रिका 9, फिर 9 1 के 9, तो आप सभी 9 9 18 और 15 दूना 30, 30 3 33, तो यानी ये 33 हुआ और यहाँ पर आपका कितना बचा 35 बटे 3, तो बटे 1 करो 33 99 माइनस 35 बटे 3, तो यानी कितना आ जाएगा 4 और 64 ना बटे 3, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको बोला है इंटीग्रेशन करना 0 से कहां तक π/2 कितने का sin 2x dx, आपसे यही पूछा। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन आप या तो 2x को मान लो t, तो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। sin का कितना होता है माइनस कॉस, लेकिन यहाँ पर देखो x जगह कितना आया 2x, बस आप ये देखा करो क्या x ऐसा फंक्शन आया जिसका पावर 1 हो, तो यस 2x ये आपका लीनियर फंक्शन है, इसका पावर 1 है, तो आप आराम से एक जगह 2x जगह x मान के करो, बस आप लास्ट में जो x की जगह आया है उसके डिफरेंशिएशन का भाग दे देना। तो चलो 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2x, लेकिन x की जगह कितना आया है 2x, तो अभी आपको इसके भाग देना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, जब 2 का भाग दो कितना जाएगा बटे 2, और लिमिट आपको कहां से कहां लेके चलना है 0 से π/2, तो कितना हो गया ये -1 बटे 2 बाहर कर ले, बचे कितना केवल cos 2x, लिमिट कहाँ 0 से π/2, तो -1 बटे 2 ऐसे रखो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माने इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है वहां पर π/2 रखो, तो cos 2 × π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 0 रखो, यानी cos 2 × 0, तो कितना हो गया -1 बटे 2, ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो कितना हुआ cos π माइनस 2 0 0 cos 0, तो -1 बटे 2 cos π की मतलब 180, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो कितना हुआ ये -1 बटे 2 और -1 और -1 -2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ यानी 1 बचा, और माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर कितना आ गया 1। लेकिन ये आपका आंसर 1 बटे 2 दिया, यानी आपका कहीं यहाँ पर गलती हुआ होगा। तो देखो क्वेश्चन में आप देखोगे ये आपका जो लिमिट है 0 से π/2 ना देख के ये 0 से π/4 है ना, तो यानी गलती जो हम लोग का हुआ है ये लिमिट में हुआ है, तो ये कितना है 0 से π/4, तो 0 से π/4, तो यहाँ पर जब अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा π/4, और लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगा, तो यानी 2 से 2 कटा 2 दूनी 4, तो यानी यहाँ पर कितना हुआ π/2, और cos π/2 यानी cos 90 अंश, cos 90 का वैल्यू कितना आता है 0, तो 0 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, और 1 1 के 1 यानी 1 बटे 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो आप ये कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन करना है कितने का, लिमिट यहाँ पर 0 से π/2 ही दिया है, और ये आपका क्या है cos 2x dx, तो i बराबर, अब देखो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2x होगा, लेकिन आपको भाग देना है जो x की जगह है उसके डिफरेंशिएशन का, तो x जगह कितना है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 2, तो आपको क्या करना है 2 का भाग देना है, और लिमिट कहाँ से 0 से π/2, तो 1 बटे 2 हम बाहर कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना है sin 2x, लिमिट कहाँ से 0 से π/2, तो कितना हो जाएगा 1 बटे 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आप क्या रखोगे π/2, तो कितना हो जाएगा sin 2 × x, एक जगह कितना आया π/2 माइनस sin एक जगह क्या रखोगे 0, यानी 2 × 0, तो कितना हुआ 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin कितना हुआ पाई माइनस sin 0, और आपको पता है sin पाई यानी 180, sin 180 का वैल्यू कितना होता है 0, और sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 में से 0 घटाओगे 0, और 0 में किसी का गुणा भाग करो कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर कितना हो गया 0। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इंटीग्रेशन 4 to 5 e का पावर x dx, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है e की पावर x ही होता है, और लिमिट आपको कहां से कहां लेके चलना है 4 से 5 तक, तो कितना हो जाएगा
ई का पावर, अब एक्स की जगह कितना रखोगे 5, माइनस ई की जगह कितना रखोगे 4। तो आप इसमें ई का पावर 4 कॉमन ले सकते हो। जब ई का पावर 4 कॉमन होगी तो यहाँ पर ई बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा -1। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। उससे पहले आप ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी कर लो पहले। चलो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan x dx। अब आपको पता है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod में sec x। तो i बराबर कितना हो जाएगा log mod में sec x। लेकिन लिमिट कहां से कहां तक चलना है 0 से π/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे फंक्शन में जहां जहां आपको x दिख रहा है क्या रखोगे, एक बार π/4 यानी log mod में sec π/4, फिर माइनस पूरे फंक्शन में x क्या रखना है 0 यानी log mod में sec 0। बात समझ में आ रहा है ना। आपको पूरा फंक्शन फिर से लिखना होगा, आप ऐसा मत समझना log वैसे रहना केवल sec π/4 माइनस sec 0 लिख दिया, ऐसा नहीं, फिर से पूरे फंक्शन को लिखना पड़ेगा x की जगह लोअर लिमिट यानी 0 रखने के बाद। तो बताओ कितना log, आपको पता है cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो sec π/4 √2 हो जाएगा। तो sec π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 माइनस log cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो cos 0 का उल्टा sec 0 यानी sec 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा log 1। तो क्या log m माइनस log n हुआ, और log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है log m/n यानी √2/1। और जब √2 का भाग दोगे मतलब √2 में 1 का भाग दोगे तो केवल √ क्या आ जाएगा 2। ये आपका क्या हुआ आंसर। तो आप देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आपको पता है √2 का मतलब क्या है 2 का पावर 1/2, और आपको पता है log m पावर n होता है तो पावर आगे जाता है, यानी आप इसे लिख सकते हो 1/2 log 2। किस प्रॉपर्टी से, आपको पता है चूंकि log m का पावर n ये बराबर होता है कितना n log m, इस प्रॉपर्टी से। तो आपका आंसर शायद ये दिया भी है। तो चलो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक π/6 से π/4 तक, किसका cosec x dx। तो cosec x का आपको पता है इंटीग्रेशन फार्मूला ही पता है ना, cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है log mod में cosec x माइनस cot x। लेकिन लिमिट कहां से π/6 से π/4, तो कितना हो जाएगा log, हर जगह पहले आपको अपर लिमिट रखना है यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आपको π/4 रखना है। तो log mod में cosec x से π/4 माइनस cot x कितना π/4, ये तो आपका पूरा अपर लिमिट। अब आपको क्या करना है माइनस लोअर लिमिट यानी जहां जहां x दिख रहा है इस पूरे फंक्शन में π/6, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा log mod में cosec x कितना रखोगे π/6 माइनस cot x कितना रखोगे π/6। ये आपने क्या यहाँ पर π/4 नहीं π/6 ही होगा, क्योंकि आप अपर लिमिट आपका π/4 है, हमने हर जगह x से कितना रखा π/4, अब माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं, हर जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां पर π/6 रखना है। बात समझ आ रहा है। तो बस आप इसे सॉल्व करो, log mod में cosec π/4 का वैल्यू √2 होता है और cot π/4 का वैल्यू कितना होता है π/4 माने 45 ये तो आपका अपर लिमिट माइनस log π/6 वैल्यू 2 होता है, sin π/6 का मतलब 30 अंश, तो sin 30 अंश का वैल्यू 1/2, तो cosec 30 अंश का वैल्यू उल्टा होता है यानी 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा log 2 माइनस cot π/6 cot 30 अंश, π/6 का मतलब 30 अंश होता है और cot 30 अंश का वैल्यू कितना आता है √3। तो क्या ये log m माइनस log n हुआ, तो log m माइनस log n को आप क्या लिख सकते हो log m/n यानी √2 माइनस 1/2 माइनस √3, और ये सब क्या है आपका मॉड में। तो आप इसे √3 माइनस 2 भी लिख सकते हो या ऐसे भी आंसर छोड़ो, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलो अब हम देखते हैं, आपको पहले एक पूरा कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√1 - x² dx।
तो मान लेते हैं ये आपका क्या है आई। तो आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यानी आप क्या बोल दोगे, ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। लिमिट कहां से कहां तक चलना है, 0 से 1 तक। तो ये कितना हुआ साइन इनवर्स अपर लिमिट यानी एक जगह क्या रखोगे 1 माइनस लोअर लिमिट यानी साइन इनवर्स एक जगह कितना रखो 0। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, साइन कितने का मान 1 होता है 90 अंश यानी π/2। और साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो ये साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही होगा ना, तो π/2 में से 0 घटाओ कितना आ जाएगा π/2। अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप ही पढ़े हो ना, ठीक है। तो इसका ये हुआ आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है 0 to 1 इंटीग्रेशन कितने का करना है 1/1 + x स्क्वायर dx। तो ये तो आपको सीधा पता है, ये फार्मूला होता है किसने का, tan इनवर्स x का। लिमिट कहां से चलना है 0 से 1 तक। तो tan इनवर्स एक जगह पर रखो माइनस tan इनवर्स एक जगह क्या रखो 0। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4। tan 45 का ही मान तो 1 होता है ना, और tan 0 का मान कितना होता है 0। तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना है 0। तो ये भी आपका आंसर कितना हुआ π/4। फिर अब अपना देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रेशन करना है 2 से 3 तक 1/x² - 1 dx। तो ये डायरेक्ट किसी का इंटीग्रेशन है, कोई फार्मूला है इसका, यस x² - a² टाइप का ये चलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो आपको पता है, पहले आप ये कॉपी करो, मैं यहाँ पर स्पेस बना तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब देखो आपको एक फार्मूला पता होगा क्या, इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx। ये क्या होता है 1/2a log mod में x - a/x + a, पता है ना। तो वही एक जगह 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अगर उस फार्मूले के हिसाब से जाओगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2a, एक जगह है कितना 1 log mod में x - 1, तो x - a एक जगह है कितना 1, 1 का ही तो स्क्वायर ही है ना, और अपान x + 1। लिमिट कहां से कहां तक चलना है 2 से 3 तक। तो 1/2 2 1 के 2 ही होगा, तो 1/2 को हम लेते हैं बाहर। अब आप वैल्यू रखो अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है वहां पर कितना रखना है 3। तो 3 - 1/3 + 1 माइनस लोअर लिमिट यानी log एक जगह कितना रखोगे 2, तो 2 - 1/2 + 1। तो कितना आ जाएगा 1/2 log ये कितना हुआ 2/4 माइनस log 1/3। तो क्या log m - log n दिखा, और log m - n का वैल्यू कितना होता है log m/n यानी 2/4/1/3। तो 2 दूनी 4 ये तो कैंसिल यानी 1/2 हुआ, और 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 log कितना आ जाएगा 3/2। ये आपका क्या होगा आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12। आपको इंटीग्रेशन करना है कितने का 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अब आपको देखो, आपको वहां पर जब आप त्रिकोणमितीय सरसमताओं का प्रयोग करके यानी प्रश्नावली 7.2 पढ़े हो, तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वहां पर आपको बताया गया कि यहाँ पर cos का पावर कितना है 2 है। जब cos का पावर 2 होता है तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको पावर 1 में कन्वर्ट करो, और cos स्क्वायर को पावर 1 में कन्वर्ट करने का आपको एक फार्मूला पता है क्या, आपको पता है ना cos 2θ बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 में cos 2θ जोड़ते तो आपका 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो 2 गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यहाँ पर है x तो आप रख दो x। तो यानी आप इसे कैसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से π/2, सबसे पहले हम इसे पावर 1 में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस हिसाब से कितना हो जाएगा 1 + cos 2x/2 dx। तो 1/2 को आप बाहर कर सकते हो और केवल आप इंटीग्रेशन कर दो। तो चलो इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x। आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसका अलग इंटीग्रेशन करो या तो आप इसका अलग इंटीग्रेशन करो, और या तो आप पूरे का इंटीग्रेशन करो डायरेक्ट लास्ट में आप लिमिट रखना। तो पूरे का इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट लास्ट में लिमिट रखते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर है, केवल यहाँ पर अंदर बचा कितना 1 + cos 2x। तो 1 का करोगे x हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, लेकिन अपान 2 करना पड़ेगा क्योंकि x कितना है 2x, ठीक है। और लिमिट कहां से हुआ 0 से π/2, तो कितना हो 1/2। अब लिमिट रखो, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आप क्या रखोगे π/2। तो x जगह कितना रखोगे π/2 प्लस साइन 2 इंटू x जगह कितना रखोगे π/2 और बटे यहाँ पर क्या है 2। ये आपका पूरा क्या हुआ अपर लिमिट, अब माइनस लोअर लिमिट, यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आप क्या रखो 0। तो यहाँ पर रखोगे 0 प्लस साइन
2 इंटू 0 अपान 2, तो कितना हुआ 1/2 पाई बाई 2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा साइन पाई, और साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है और साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, तो साइन पाई का वैल्यू 0, और 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा। चलो ये हुआ आपका अपर लिमिट, माइनस यहाँ पर कितना बचा 0 प्लस 2 का 0 में गुणा करोगे 0 ही आएगा, और साइन 0 का वैल्यू भी कितना होता है 0, और 0 में 2 का भाग दोगे 0, तो यानी ये पूरा आया कितना 0, तो कितना हुआ ये तो यहाँ पर पाई बाई 2 बचा, और पाई बाई 2 में 2 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा पाई बाई 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है इंटीग्रेशन करना है 2 से 3 तक कितने का x dx अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो क्या यहाँ पर प्रतिस्थापन लगता हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को आप t मानोगे तो एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x dx होता है, तो वहां से 2 हटा लोगे कांस्टेंट, x dx बराबर आपका क्या हो जाएगा dt। तो मान लो ये आपका क्या है i, तो माना क्या एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बराबर t, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x, क्योंकि 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचे कितना dx बराबर dt, तो हमें x dx चाहिए, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटे तो ना। तो कितना हुआ i बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 तक x dx को हम क्या लिख सकते हैं dt बटे 2, तो 1/2 को बाहर लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं केवल dt, 1 अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को आपने क्या माना है t, तो i बराबर कितना हुआ 1/2 1 अपान t का इंटीग्रेशन log मॉड में t, और लिमिट कहाँ से चलना है 2 से 3 तक, तो लिमिट यहीं पर रख दें? बिल्कुल नहीं, आप t पे लिमिट नहीं दिया है, आपको जो लिमिट दिया वो x वेरिएबल पे दिया है, तो आप पहले t का वैल्यू लाके इसमें रखो, तो 1/2 log और t का वैल्यू है कितना एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब आप ले जाके लिमिट रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट का मतलब एक जगह 3 रखना है, तो 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, और 9 ये कितना हो गया 10, माइनस लॉग यहाँ पर रखो 2 दूनी 4, और 4 एक कितना हुआ 5, तो log m माइनस एन दिखा, तो log m माइनस एन का फार्मूला क्या होता है log m अपान n, तो 10 में मतलब 10/5, और 10 में 5 का भाग दोगे 2 आ जाएगा, यानी 1/2 log मॉड में 2, ये आपका क्या हो गया आंसर मॉड में 2, यानी आप 2 ही केवल लिख सकते। चलो तो अब आप सबसे पहले इसे आप कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, क्या क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बताया गया है कि आप एक बार देख लिया करो कि जो हर का डिफरेंशिएशन है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर 5x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10x, लेकिन और इसका 0, तो 10x यहाँ पर आप अलग अलग करके कर सकते हो। अगर आप इतना बटे इतना कर दोगे तो इसमें आपको t मानना पड़ेगा, और इतना बटे इतना कर दोगे सीधा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे आपका √5x का स्क्वायर है। बात समझ आ रहा है ना। हम इसे क्या करते हैं, मान लो ये आपका क्या है i, तो i बराबर क्या हुआ हम अलग अलग करते हैं, यानी इंटीग्रेशन 2x अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दो, और प्लस इंटीग्रेशन 3 अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दो, ये dx अलग और ये आपका dx अलग। बस समझ में आ रहा है ना कैसे। तो हम इस पार्ट को, और ये आपका क्या है 0 से 1 तक, लिमिट आपका क्या है 0 से 1 तक। तो चलो एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं i1 और इसे हम मान लेते हैं i2। तो ये पार्ट हम अलग हल करेंगे और ये पार्ट हम अलग अलग करेंगे, तो इसे समीकरण 1 मानो। तो चूंकि i1 बराबर हुआ क्या, इंटीग्रेशन i1 है कितने की जगह 0 से 1 2x अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पर माना क्या 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो 5 दूनी 10x 1 का 0 dx बराबर dt। हमें 2x चाहिए, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2x dx बराबर, क्योंकि 2 लिखियो तो 5 ही बचा है, 5 दूनी 10, तो 5 को हम बाहर करते हैं यानी dt अपान 5। तो दिस इंप्लाइज दैट i1 हुआ कितना 1/5 बाहर लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 को आपने माना है t, और ये क्या हो गया dt। तो 1/5 log मॉड में t ये हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक चलना है 0 से 1 तक।
तो कितना हुआ, I1 बराबर 1/5, ये आप बाहर करो और लिमिट रखो, या आप पहले वैल्यू रख दो। t का वैल्यू है कितना, 5x² + 1, और लिमिट कहां से लेके चलना, 0 से 1 तक। तो 1/5 log रखो, एक जगह कितना रखना है 1, तो कितना हुआ माड में 5, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और 5 में 1 का गुणा करोगे 5 ही आएगा, और प्लस 1 माइनस लॉग 0 करोगे तो 0 का ये पूरा केवल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये कितना हुआ 1/5, 5 1 6, तो log m माइनस log n करते हो तो कितना जगह log m/n, यानी 5 1 6/1, तो यानी ये कितना आया 1/5 log 6। ये किसका वैल्यू मिला, I1 का। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, I2 का। तो देखो I2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि I2 आपका है कितना, इंटीग्रेशन 0 से 1 3/5x² + 1 dx। तो क्या यहाँ पर आप 3 कांस्टेंट बाहर कर सकते हो, बच्चे कितना 0 से 1 और 1/, इसे हम ऐसा लिख दे क्या, √5x² + 1 का स्क्वायर dx, क्योंकि ये आपका x² + a² जैसा दिखा, और आपको पता है 1/, इसे 3 वैसे लिखते हैं, 1/x² + a² कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो कितना हो जाएगा 1/a, एक जगह तो 1 ही है ना, और tan इनवर्स x की जगह कितना है, करड़ी में 5x, और x आपका ये क्या करड़ी के बाहर है, और बटे 1। लेकिन आपको जो x की जगह आया है उसके डिफरेंशिएशन का भाग देना होगा। तो x की जगह आया कितना है, करड़ी में 5x, तो करड़ी में 5x का डिफरेंशिएशन करोगे केवल करड़ी में 5 बचेगा, तो यानी आपको भी क्या करना है, करड़ी में 5 का भाग भी देना है, और लिमिट कितना है 0 से 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 वैसे लिखोगे, ये तो 1 में 1 का भाग तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर भी कोई नहीं, तो ये कांस्टेंट इसे बाहर लेते हैं, यानी 3/करड़ी में 5 हम लो बाहर, तो बचा कितना यहाँ पर tan इनवर्स कितना, ये करड़ी में 5 है ना, तो करड़ी में 5x माइनस करड़ी में 5x, और लिमिट कितना है 0 से 1, तो कितना हो जाएगा 3/करड़ी में 5, वैल्यू पर रखो, tan इनवर्स जब 1 रखोगे तो करड़ी में 5 में 1 का गुणा करो, करड़ी में 5 ही रह जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0 रखोगे तो x में करड़ी में 5 में 0 का गुणा करो कितना आ जाएगा 0, और आपको पता है tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 3/करड़ी में 5, और ये वैल्यू हुआ 0, तो जब 0 घटाओगे तो केवल आपका क्या बचेगा tan इनवर्स करड़ी में 5। तो ये आपका किसका वैल्यू मिला, I2 का। तो जब आपको I1 का वैल्यू ये मिला, I2 का वैल्यू मिला, तो आप समीकरण 1 से क्या बता सकते हो, समीकरण 1 से क्या, I बराबर I1 यानी 1/5 log 6, और log 6 को 2 × 3 रख के log 2 + log 3 भी आप ऐसे भी रख सकते हो, और प्लस I2 का वैल्यू कितना आया है 3/करड़ी में 5 tan इनवर्स कितना √5। ये आपका क्या हो गया आंसर। हम लोग कल तक क्वेश्चन नंबर 14 देखे, तो अब हम देखते हैं हम क्या क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तक x × e⁻x² dx। क्या आपको यहाँ पर दिखा, अगर हम x² को t मान लें तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, और 2 हटा देंगे तो केवल x बचेगा, तो x dx जगह हम क्या रख देंगे dt। या तो दूसरा ऑप्शन है, आप इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो तब जाके करो, लेकिन इतना मत करो ना, जब सिंपल आपका दिख रहा है आप इसी मेथड से करो। तो चलो माना क्या x² बराबर कितना t, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x dx बराबर dt, तो यहां से बता सकते हो कितना x dx बराबर dt/2। तो I बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक x dx जगह हमको dt/2 रखना है, और e⁻x², की जगह आपने क्या माना है t, और जो x dx था इसकी जगह हम रखें dt/2, तो हम /2 को क्या कर लेते हैं बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर अगर कांस्टेंट होता है वो बाहर चला जाता है। तो I बराबर कितना हुआ 1/2। अब e⁻t का इंटीग्रेशन करोगे, e⁻t का तो इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, और लिमिट कहाँ से रखना 0 से 1 तक, लेकिन अभी लिमिट रखना मत, अभी ये t का वैल्यू आप लेके इसमें रखो, तो 1/2 e⁻t, और t का जगह है कितना x², कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक 1/2। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आप फोन रखोगे अपर लिमिट, यानी e⁻1 का स्क्वायर ना, माइनस लोअर लिमिट यानी एक जगह क्या रखोगे 0, तो e⁻0 का स्क्वायर, तो कितना है 1/2, e⁻1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, तो यानी e⁻1 माइनस 0 का स्क्वायर करो 0 आ जाएगा, तो e⁻0, तो कितना हुआ ये 1/2
e की पावर 1 को e ही लिखोगे और e की पावर 0 को 1, क्योंकि किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का पावर 0 वो वैल्यू कितना होता है 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 पे। उससे पहले आप इसे पहले कॉपी करो। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से 2 तक किसका 5x² अपान x² प्लस 4x प्लस 3dx। अब ध्यान से देखो, इसमें आप पहली बात तो 5 कांस्टेंट है, आप इसे बाहर ले सकते हो। यानी ये जो आपका i है, तो i को आप कैसे लिख सकते हो 5 इंटू इंटीग्रेशन 1 से 2 तक x² अपान x² प्लस 4x प्लस 3dx। अब देखो यहाँ पर अंश का भी पावर 2 है और यहाँ पर हर का भी पावर 2 है, तो ये आपका उचित भिन्न नहीं है। तो सबसे पहले इसे उचित भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उचित भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी आप क्या करोगे, x² में कितने का भाग दोगे, हर से, यानी x² प्लस 4x प्लस 3। तो जब भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका बड़ा पावर इसका बड़ा पावर देखते हैं। इसका बड़ा पावर भी x² है और ये भी x² है, तो ये कैसे कैंसिल होगा, एक बार ले जाओ। तो जब एक का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 3, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचे कितना, -4x माइनस 3। और लिखने का तरीका यही है, यानी 1 प्लस -4x माइनस 3 बटे इतना, यानी x² प्लस 4x प्लस 3। और जरूरत पड़ेगा तो आप ये माइनस काम में ले सकते हो। क्या, जब माइनस काम में लोगे तो माइनस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 3 अपान x² प्लस 4x प्लस 3। तो हम इसको उस तरीके से लिखेंगे, कैसे, दिस इंप्लाइज दैट i बराबर कितना होगा 5 इंटू इंटीग्रेशन 1 से 2 तक। हम इसे लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस 4x प्लस 3 अपान x² प्लस 4x प्लस 3। बात समझ में आ रहा है ना। और ये आपका क्या है dx। आप कोष्ठक में लिख देना आंशिक भिन्न में बदलने, सॉरी उचित भिन्नों के रूप में लिखने पर, उचित भिन्नों के रूप में लिखने पर। बात समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से हम भाग देंगे तो उचित भिन्न के रूप में हमने लिख पाया। और जब आपको उचित भिन्न मिलता है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, गुणनखंड और उसे आंशिक भिन्न में तोड़ना होता है। तो देखो 1 का इंटीग्रेशन तो आसान से हो जाएगा, 1 के इंटीग्रेशन में दिक्कत है इसके इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या, पहले इसका देखो आप गुणनखंड कर पा रहे हो क्या, x² प्लस 4x प्लस 3। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। 4x को हमने 3x प्लस 1, तो यहाँ से क्या कॉमन ली, x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 बचेगा और यहाँ से आप 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 बचेगा। तो x प्लस 3 आप दोनों जगह से कॉमन लोगे तो x प्लस 1 बचेगा। गुणनखंड तो हो गया ना। तो यानी ये आपका क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट i बराबर कितना हुआ 5 इंटू इंटीग्रेशन। तो एक काम करें क्या, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दे। जब इसका आप इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन 1 dx और कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, माइनस इसका अलग इंटीग्रेशन यानी 4x प्लस 3 अपान x² प्लस 4x प्लस 3। और हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं ना गुणनखंड करके कितना लिखे, x प्लस 3 और x प्लस 1 dx। और यहाँ पर लिमिट आपका वही चलने वाला है 1 से 2 तक। तो ये क्या हुआ आपका i बराबर 5 इंटू कितना, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, अरे 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा और लिमिट कहां से कहां तक रखोगे 1 से 2 तक, माइनस होल इंटीग्रेशन आप 1 से 2 तक कितना 4x प्लस 3 अपान x प्लस 3, क्योंकि हम इसका अलग से इंटीग्रेशन करने का सोच रहे हैं ना, अलग से इंटीग्रेशन करके यहाँ पर हम लाके वैल्यू रख देंगे। तो i बराबर कितना हुआ 5 इंटू ये कितना, x वैल्यू 2 रखोगे माइनस x वैल्यू 1 रखोगे, तो 2 में से घटाओ कितना आ जाएगा 1, और इतने पूरे को हमने क्या मान लिया i1। बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि अब यहाँ पर करेंगे तो इससे में मिलेगा, तो इसको हम अलग से करके बस i1 का वैल्यू रख देते हैं। तो मान लो इस समीकरण नंबर 1 और जैसे i1 का वैल्यू रखेंगे हमको क्या मिल जाएगा i। तो आओ कैसे, i बराबर है क्या, चूंकि
I1 कितने को माने, इस पूरी को आपने I1 माना है ना, इतने को, तो I1 बराबर है क्या, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक 4x प्लस 3 अपान x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 dx। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, उचित भिन्नों में, आंशिक भिन्नों में आपको तोड़ना पड़ेगा। आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए पैटर्न याद है, अगर लीनियर फैक्टर होता है यानी रैखिक गुणनखंड होता है तो इसके लिए a मान लेंगे, इसके लिए b मान लेंगे। तो माना क्या, 4x प्लस 3 अपान x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम कैसे मानेंगे, a अपान एक्स प्लस 3 प्लस b अपान एक्स प्लस 1। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां से आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, 4x प्लस 3, ये बराबर होगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, -3 रख दोगे। तो x बराबर क्या रखने पर, -3 रखने पर। तो जब x बराबर -3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर भी -3 रखोगे तो 4 3 12, तो -12, 4 3 12 प्लस माइनस रखोगे, -3 रखे हो ना, और अभी यहाँ पर क्या बचा, +3 बराबर a इंटू -3 प्लस 1 करोगे तो -2 आ जाएगा क्या, अरे -3 प्लस 1 करोगे तो -2 आएगा ना, और यहाँ पर जब -3 रखोगे -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, -12 प्लस 3 करोगे तो -9 मिला, 9 3 12 होता है, तो यहाँ से आपको मिला -9 और यहाँ से आपको मिला -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यानी 9/2 ये किसके बराबर हुआ, a के। तो a का वैल्यू आपको कितना मिला, 9/2। अब आपको b का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर x बराबर क्या रखोगे, -1। तो x बराबर क्या रखने पर, हम यहाँ पर उसके नीचे हम यहाँ पर लिखते हैं x बराबर -1 रखने पर। तो रखो, यहाँ पर भी -1 रखोगे तो -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा, बराबर ये -1 रखोगे ये तो 0 हुआ, और यहाँ पर जब -1 रखोगे तो +3 में -1 घटाओगे +2 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा, 2b। तो यहाँ से आपको क्या मिला, b बराबर -1/2। तो a का वैल्यू मिला और आपको किसका वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला, और ये दोनों वैल्यू जाके आपको कहाँ रख देना है, इसे मान लो समीकरण 1 माने हो, इसे समीकरण 2 मानो। तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 से क्या, 4x प्लस 3 अपान x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये किसके बराबर हुआ, a अपान इतना, और a की जगह है कितना, 9/2 इंटू एक्स प्लस 3 अपान प्लस b का वैल्यू कितना है, माइनस, तो -1/2 और हर में आपका क्या है, x प्लस 1। समझ आ रहा है ना। आपको करना क्या है, इसी का इंटीग्रेशन करना था, इसका इंटीग्रेशन करने मतलब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो आप बोल सकते हो क्या, क्या आप यहां तक कॉपी कर चुके हो, एक काम करो आप यहां पर कॉपी करो, फिर हम इधर सॉल्व करते हैं इसे। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे, तो ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज दैट कितना हुआ, I1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 1 से 2 तक का, 1 से 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका, पूरे इतने का। और जब इतने की जगह तो हमने इतना लिखा है कि नहीं लिखा है, यानी किसका, 9/2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1/2 एक्स प्लस 1, इतने का इंटीग्रेशन करना है dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, I1 बराबर, इसका आप अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका आप अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो जब इसका इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा, 9/2 कांस्टेंट बाहर लोगे, और ये 1/x जैसा दिखा, और 1/x का क्या होता है, log mod में x, यानी इसका क्या हो जाएगा, log mod में x यानी x प्लस 3, -1/2 कांस्टेंट इसे वैसे लिखोगे। अब इसका 1/x का इंटीग्रेशन वही log mod में x होता है, तो यानी ये भी कितना हो जाएगा, log mod में x प्लस 1, और आपको लिमिट कहां से लेके चलना है, 1 से 2 तक। तो I1 बराबर कितना आया, जहां जहां x दिख रहा है आपको क्या रखना है, फिर माइनस जहां जहां x लिख रहा है आपको क्या रखना है, 1। तो रखो 9/2 ऐसे लिखो, log कितना हुआ, मॉड x जगह कितना रखना है, 2, तो 2 + 3 करो कितना आ जाएगा, 5, माइनस 1/2 log मॉड में एक जगह क्या रखना है, 2, अभी हम अपर लिमिट ही लेके चल रहे हैं, और 2 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा, 3। तो ये तो हुआ आपका कौन सा लिमिट, अपर लिमिट, माइनस अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट, माने जहां जहां x दिखेगा वहां पर क्या रखोगे, 1। तो कितना हुआ, 9/2 log, जब 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 अब ले जाके रखना है ना, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, माइनस 1/2 log
मॉड में कितना, एक और एक कितना हो जाएगा 2 ना, तो ये आपका कौन सा हुआ लोअर लिमिट। तो कितना हो जाएगा ये 9/2 लॉग मॉड में 5 माइनस 1/2 लॉग मॉड में 3 माइनस 9/2 लॉग, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दे और जो स्क्वायर रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, आगे कट जाएगा। या एक काम करो ऐसे, आप जो 9/2 वाला है उसमें 9/2 जब आप कॉमन लोगे, अरे यहाँ 9/2 यहाँ पर 9/2 आप कॉमन ले सकोगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा लॉग मॉड में 5, और जब 9/2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा लॉग मॉड में 4। अब यहाँ पर हम कितना कॉमन ले रहे हैं, -1/2 कॉमन लो, यहाँ से यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी -1/2, जब -1/2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा लॉग मॉड में 3, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, और उसमें से आपने माइनस कॉमन लिया है, तो फिर जब प्लस में से माइनस कॉमन लोगे फिर क्या आ जाएगा माइनस लॉग मॉड में 2। और आपको पता है log m/n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m/n, तो हम इसे लिख सकते हैं log कितना 5/4, और ये कितना हो जाएगा -1/2 log 3/2। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको किसका वैल्यू मिला I1 का। अब ये I1 का वैल्यू ले जाके हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, I बराबर 5 इंटू 1 माइनस I1, और I1 का है वैल्यू कितना 9/2 लॉग मॉड में 5/4 माइनस 1/2 लॉग मॉड में 3/2। ठीक है, आप थोड़ा इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब I बराबर इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 5, और जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा -5/2। अब देखो अब यहाँ पर 9 भी हम एक काम करें, यहाँ पर 2 हमने कॉमन लिया है क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस वैसे रहने दिया, 2 यहाँ पर भी देखो 2 यहाँ पर भी, तो हमने 2 को भी कॉमन लिया और 5 का तो गुणा करना ही। तो अब अंदर यहाँ पर कितना बचा 9 लॉग मॉड में 5/4 और माइनस, क्योंकि आपने 2 कॉमन ले चुका है, और यहाँ पर क्या बचा 1 का गुणा कर वही रह जाएगा, यानी लॉग मॉड में 3/2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन 0 से π/4 टू sec स्क्वायर x प्लस x का पावर 3 प्लस 2 dx। आपको ये करना है। अब ध्यान से देखो, आप सबका अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, या आप एक में ही करके डायरेक्ट आप लिमिट लगा सकते हो। कैसे, या चलो अलग अलग ही कर देते हैं। इसमें जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और केवल इंटीग्रेशन क्या बचेगा sec स्क्वायर x dx, लेकिन लिमिट कहाँ से 0 से π/4 तक, प्लस x पावर 3 का करो कितना आ जाएगा, चलो हम ऐसे लिख देते हैं अभी x पावर 3 का मैं इंटीग्रेशन करना लिमिट 0 से π/4 तक, और इसे भी लिख देते हैं ऐसे कि 2 का इंटीग्रेशन करना लिमिट 0 से π/4 तक। तो क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो ये कितना हो जाएगा tan x, लिमिट कहाँ से होगा साहब 0 से π/4, प्लस x पावर 3 का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 लिमिट x पावर 4 ना अपॉन 4, क्योंकि पावर 1 बढ़ जाएगा पावर, ठीक है। और ये कितना लिमिट 0 से π/4, और 2 का कितना आ जाएगा 2x, कांस्टेंट का kx होता है ना, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक, तो कितना हो जाएगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आप π/4 रखोगे, tan π/4 माइनस tan 0, प्लस यहां पर भी रखो π/4 का स्क्वायर, और अभी ये 1/4 हम बाहर ले क्या, अरे 1/4 को बाहर लेते हैं, केवल x पावर 4 बचेगा, उसमें हम अपना लिमिट रखेंगे। तो हमने 1/4 को लिया बाहर, अब यहाँ पर बचा केवल x पावर 4, तो x जगह कितना रखना है π/4 का पावर 4 है, माइनस x जगह आपको क्या रखना है 0, और 0 का पावर क्या है 4। आप 1/4 में सोचना, हमने 1/4 को बाहर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या 2 को बाहर ले सकते हैं, तो जब इस 2 को बाहर लोगे केवल बचेगा x, तो एक जगह क्या रखोगे एक बार π/4 माइनस एक जगह फिर क्या रखोगे 0, तो कितना हुआ 2 इंटू tan π/4 का वैल्यू 1 होता है माइनस 0 प्लस 1/4, ये कितना हुआ पाई का पावर 4 और 4 चौक 16, 16 चौका 64 4 है, तो 64 चौका 4 चौक 16 की 6 से लगा 1 और 6 चौक 24 1 25, यानी 2 से 56
तो पाई पावर 4 का वैल्यू कितना आता है 256 माइनस 0 का पावर 4 करोगे तो 0 ही रह जाएगा, प्लस 2 इंटू पाई बाई 4 में से 0 घटाओ कितना बचेगा, पाई बाई 4 ही बचेगा। तो एक में से 0 घटाओगे 1 आया और 2 एक के कितना आया 2, प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ पर 4 का गुणा करो 6 चौके 24, 5 चौक 20, 2 12 और 4 दूनी 8 2 10, 1024। और ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा पाई बाई 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना। चलो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? आपको बोला है इंटीग्रेशन करना है, लिमिट कहां से 0 से पाई तक, किसका साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 dx। अब यहां पर आपको क्या दिखा, साइन का भी पावर 2 है और कॉस का भी पावर 2 है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर को भी पावर 1 में कन्वर्ट करना कैसे होता है, और कॉस स्क्वायर का यहाँ पर कॉस का जो पावर 2 है उसको भी पावर 1 में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर थोड़ा सा रुक के सोचो, अगर माइनस इसमें आप कॉमन ले लो तब जो साइन स्क्वायर माइनस कॉस है क्या वो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो दोनों को आपको अलग अलग पावर मतलब पावर 1 में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो अब ये आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये क्या dx। और इसे हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा का फार्मूला। तो cos 2 इंटू थीटा, और थीटा की जगह है कितना x बाई 2, अरे थीटा की जगह यही है ना आपका x बाई 2, और क्या करना है dx, रीजन दे दो। तो ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। ठीक है, चलो तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई, क्या ये cos 2 से 2 कैंसिल होकर x बचा, माइनस वैसे लिखो तो ये कितना हुआ cos x का इंटीग्रेशन कितना आता है साइन x, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई तक, तो कितना हो माइनस अपर लिमिट यानी साइन पाई माइनस लोअर लिमिट यानी साइन 0, तो माइनस साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये तो आपका आंसर कितना आया 0 आया। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना था आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 19, आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 किसका 6x प्लस 3 अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। तो देखो अब यहां पर जो आपका हर है आप देख रहे हो इसमें x वाला पद नहीं है, x वाला पद नहीं है ना, तो आप इसे इतना बटे इतना अलग कर दो, इतना बटे, जब इतना बटे इतना करो इसे टी मानोगे ये dx dt में चला जाएगा थोड़ा कांस्टेंट को इधर उधर करने पर। और जब इसको ये तो जब 3 बटे इतना करोगे ये सीधा x 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मान लो आपका क्या है i, तो i बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 अलग, एक बार 6x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अलग से कर दो, प्लस ये 3 बटे करके इसका अलग से कर दो, यानी 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx अलग, और लिमिट कहां से रखना है 0 से 2 तक। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब इसमें देखो आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा और इसमें आपको अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम काम करते हैं, इसको मान लेते हैं कितना i1 और इसको हम क्या मान लेते हैं i2, अलग अलग कर देते हैं, जब दोनों में अलग मेथड लगने वाले हैं तो अलग अलग कर देते हैं। तो ठीक है, क्योंकि i1 बराबर कितना है इंटीग्रेशन 0 से 2 6x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो यहां पर हम क्या मानते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर कितना t, तो 2x dx बराबर dt, हमें तो 6x ही, तो 3 का गुणा कर दे क्या दोनों साइड, 3 का गुणा कर दोगे 6x हो जाएगा, और इधर भी 3 का गुणा करके ये 3 dt हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना ये चीज। तो अब करो, तो i1 बराबर कितना होगा इंटीग्रेशन 0 से 2 तक 6x dx को हम क्या लिखेंगे 3 dt, तो 3 कांस्टेंट इसे हम लेंगे बाहर, और 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आपने क्या माना है t, और ये क्या हो जाएगा dt। तो i1 बराबर कितना होगा 3, 1 अपान t का होता कितना है लॉग मॉड में t, कहां से कहां तक 0 से 2 तक, तो i1 बराबर कितना होगा 3 इंटू लॉग
मॉड में टी, और टी का वैल्यू बताओ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 0 से 2 तक। तो जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो I1 बराबर कितना हुआ, 3 इंटू लॉग एक्स अगर 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, तो लॉग 8 हो जाएगा। माइनस ये तो वो पूरा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट यानी लॉग, फिर से जब आप 0 रखोगे 0 का स्क्वायर 0 और 0 प्लस से 4 करोगे 4 आ जाएगा, तो कितना हुआ लॉग 4। तो यानी I1 बराबर कितना हुआ, 3 log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m अपान n, तो ये कितना हो जाएगा, I1 बराबर 3 इंटू log 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा log 2। तो आपको ये किसका वैल्यू मिला, I1 का। सेम ऐसे आप I2 का वैल्यू निकालो, चूंकि I2 आपका कितना है, इंटीग्रेशन 0 से 2 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं क्या, 3 को कांस्टेंट है अलग अलग से, और इंटीग्रेशन 0 से 2 तक 1 अपान, ये तो साहब आपका x का स्क्वायर है और ये आपका 2 का स्क्वायर है, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो ना, 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए, तो कितना हो जाएगा, 3 वैसे लिखोगे, इसका 1 अपान ए, एक जगह कितना है 2, tan इनवर्स x अपान ए, x की जगह x और एक लिमिट कहाँ से चलना है, 0 से 2 तक, लिमिट आपको 0 से 2 ही लेके चलना है हर जगह। तो कितना हो जाएगा भाई, 3/2, क्योंकि हम इस बटे 2 को भी इस लिमिट के बाहर रखते हैं, तो 3/2 बाहर आया। अब यहाँ पर आपका बचा कितना, अपर लिमिट tan इनवर्स x, x की जगह कितना रखोगे 2, तो यानी 2/2, ये अपर लिमिट हुआ, माइनस लोअर लिमिट यानी tan इनवर्स x की जगह कितना रखना है, 0/2, तो कितना हो जाएगा 3/2, tan इनवर्स 2 में 2 का भाग दोगे 1, और tan इनवर्स 0 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 0, तो 3/2, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4, tan 45 है इसका मान, माइनस tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो कितना आया, π/4 में से 0 घटाओगे π/4 ही आएगा, और जब π/4 का इसमें गुणा करोगे तो 3π/8, ये आपका क्या मिला, I2। अब ये दोनों वैल्यू ले जाके I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू जाके कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से आप क्या बोल सकते हो, समीकरण 1 से I बराबर I1 का वैल्यू कितना मिला है साहब, log 2 प्लस I2 का वैल्यू कितना है 3π/8, तो ये आपका क्या हो गया, I। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन करना है 0 से कहां तक, 1 तक, किसका, x e⁻x प्लस साइन πx अपान 4 dx। ठीक है, अब ध्यान से यहां पर देखो, बीच में क्या है, प्लस है, तो इसका आप अलग कर दोगे, इंटीग्रेशन इसका अलग कर दोगे, यानी मान लो ये आपका है I बराबर क्या आप ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से 1 x e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन πx/4 dx। कर सकते हो ना ऐसा। तो अब बताओ, इसको मान लेते हैं I1 क्योंकि इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड चलने वाला है, और इसे मान लेते हैं I2 क्योंकि ये डायरेक्ट भी हो सकता है, बस ये देखो साइन x की जगह πx/4 आया है, लेकिन फिर भी उसका पावर कितना है, 1 ही है, तो आप डायरेक्ट भी उसका कर सकते हो, पूरा प्रतिस्थापन आपको करने का काम नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल मान लेते हैं, माना I बराबर क्या, I1 प्लस I2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो चूंकि I1 है कितना, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक x e⁻x dx, यही आपका I1 है ना। तो आप जब इसे फर्स्ट इंटू सेकंड मानना होगा तो आइलेट आपको याद होगा, आइलेट में ई सबसे नीचे आता है एक्सपोनेंशियल, तो ये आपका होगा फर्स्ट और ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे लिखते हो यानी x को आप वैसे लिखोगे, और सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब e⁻x का इंटीग्रेशन, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन होगा कितना 1 इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻x। अभी इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट एकदम लास्ट में फाइनल रखते हैं ना ये। तो I1 बराबर कितना हुआ x e⁻x माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन करो फिर से कितना जाएगा e⁻x, और लिमिट कहां से रखना है 0 से 1 तक। तो I1 बराबर कितना हुआ, जहां जहां x लिख रहा है वहां पर क्या रखोगे 1, तो 1 इंटू e⁻1 माइनस e⁻1,
ठीक, ये तो हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स अगर जीरो ले जाके रखो तो जीरो इंटू ई के पावर जीरो माइनस ई का पावर जीरो, तो कितना आया ये I1 बराबर ई के पावर वन, तो ई का पावर वन ही रहेगा, और वन का गुणा करोगे ई का पावर वन ही रह जाएगा, और ई के पावर वन में ई का पावर वन घटाओ कितना आ जाएगा जीरो, तो ये तो हुआ पूरा जीरो, माइनस जीरो का गुणा करोगे तो जीरो ही हो गया, माइनस ई का पावर जीरो करोगे कितना हो जाएगा वन, तो ये तो जीरो में से घटाओगे माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस वन, यानी I1 का वैल्यू कितना आया प्लस वन। अब आप I2 का वैल्यू निकालो, कैसे? I2 बराबर क्या है, इंटीग्रेशन जीरो से वन साइन पाई एक्स बाई 4 dx। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो x की जगह देखा, ये आपको क्या लीनियर दिख रहा नहीं दिख रहा, यानी ऐसा फंक्शन है जिसका पावर क्या हो एक हो। आपको बताए जब भी ऐसा फंक्शन आए जिसमें x की जगह कुछ ऐसा है जिसका पावर एक हो, तो आप आराम से पूरे को x मानो, और जैसे सिंपली इंटीग्रेशन करते हो वैसे सिंपली इंटीग्रेशन आप करो। तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस x, और x की जगह है कितना पाई एक्स बाई 4। लेकिन एक शर्त है, जो x की जगह आया है उसके डिफरेंशिएशन का भाग भी फिर देना होगा, तो अभी बट्टे करोगे इसके डिफरेंशिएशन का, तो पाई बाई 4 x का डिफरेंशिएशन करोगे पाई बाई 4 ही आएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, और लिमिट अभी कहां से कहां तक चलना है 0 से 1, तो पाई क्या ये जब ऊपर जाएगा तो ये 4/पाई हो जाएगा, क्या पाई बाई 4 जब ये ऊपर जाएगा 4 ऊपर जाएगा और पाई नीचे रह जाएगा तो ये 4/पाई होगा, और माइनस को भी हम क्या करते हैं बाहर, तो अंदर बचा कितना कास पाई एक्स बाई 4, लिमिट 0 से कहां तक 1 तक, तो माइनस 4/पाई रखो x की जगह 1, तो पाई कास पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करोगे तो वही रह जाएगा, माइनस कास जब x का 0 करोगे 0 का गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा, तो पाई बाई 4 या सॉरी 4/पाई अपान कास पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, और कास 0 वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा इसका गुणा इसमें करोगे माइनस 4/पाई√2 और माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आपको किसका वैल्यू मिला I2 का वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू ले जाके कहां रख दो समीकरण 1 में, तो I1 एंड I2 का मान कहां रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखोगे तो I बराबर कितना मिला I1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस I2, और I2 का वैल्यू कितना है माइनस 4/पाई√2 प्लस 4। एक चीज यहाँ पर देखो, जब आपने इसका गुणा इसमें किया है तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा इसमें किया हो तो इतना आया, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, और 4 1 के 4, और यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है पाई, यानी ये कितना हो जाएगा 4/पाई। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, या 1 माइनस आपको पता है 4 का मतलब क्या है √2 का, अगर आप ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4√2, और ये क्या हो जाएगा 2पाई, √2 में √2 का गुणा करो केवल 2 आ जाएगा, हमने ऊपर नीचे √2 का गुणा किया परमीकरण करने के लिए, और ये आपका क्या है 4/पाई, तो I बराबर कितना हो 1 माइनस ये 2 से 2 कटा, यानी 2√2/पाई प्लस 4/पाई, ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 21। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 21? आपको क्या बोला है कि इंटीग्रेशन करना है 1 to √3 तक किसका dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स x, लिमिट कहां से कहां तक 1 से √3 तक, तो कितना tan इनवर्स x जगह √3 माइनस tan इनवर्स कितना 1, तो आपका कोई अच्छा एंगल में दिया tan इनवर्स √3 कितने का वैल्यू होता है 60 अंश यानी पाई/3, और ये एक 45 अंश यानी पाई/4, तो कितना हो जाएगा 4पाई माइनस 3पाई अपान 4 3 जा 12, तो यानी पाई/12 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो अब अगला क्वेश्चन इसका क्या है, इंटीग्रेशन 0 से, यानी क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन कहां से करना है 0 से 2/3 तक dx/4 प्लस 9x², तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 0 से 2/3 dx/2 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, ये a² प्लस x² जैसा दिखा, तो 1/a² प्लस x² का कितना होता है 1/a, एक जगह कितना है 2 tan इनवर्स x/a, x जगह कितना है 3x, और अपान a एक जगह कितना है 2, लेकिन ये आपको भाग देना क्योंकि x की जगह 3x आया,
तो जब x की जगह 3x मतलब जो कुछ भी आता है उसके डिफरेंशिएशन का भाग देते हो, तो 3x का डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 3, तो 3 का आपको क्या करना है भाग देना है, और लिमिट कहां से कहां तक चलना है 0 से 2/3। तो क्या इसका गुणा इसमें हो जाएगा, देखो ऊपर 2 बटे नीचे भी 2 बटा बनाना पड़ेगा, तो जब इस एक का गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें, तो यानी ये कितना हुआ 1/6 tan इनवर्स कितना 3x/2, और लिमिट हम केवल कांस्टेंट में लिमिट रखेंगे नहीं भाई, आपका जो फंक्शन है उसी में लिमिट रखेंगे, यानी 0 से 2/3 में। तो आप ये लिमिट रख के बताओ ये कितना आ रहा है 1/6 tan इनवर्स 3/2 और x की जगह रखना कितना है 2/3, ये तो हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब 0 रखोगे तो पूरा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 0, तो 1/6 ये तो कैंसिल हुआ, तो tan इनवर्स कितना मिला 1 माइनस ये कितना मिला tan इनवर्स 0, तो बताओ कितना वैल्यू होता है 1/6 tan इनवर्स x π/4 और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो 1/6 π/4 में से 0 घटाओगे कितना आ जाएगा π/4, तो यानी π/6 चौके 24, तो π/24 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही। तो बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। तो आपका ये प्रश्नावली अब यहाँ पर इंड हुआ, तो आपका जो अगला प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 7.10 इसमें भी हम लोग लगभग यही सीखना है। इसके बाद वाले प्रश्नावली में आपको सब कुछ यही करना है जैसे आपने इस प्रश्नावली में किया। जैसे यहाँ पर जब आप प्रतिस्थापन करते हो तो यहाँ पर टी रखते हो कि नहीं रखते हो, तो हम लोग क्या करते हैं टी का वैल्यू जो टी की जगह जितना माने उसका वैल्यू कितना लिमिट रखते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे जो लिमिट है इसी को बदल देंगे टी के रूप में लिमिट रखेंगे, तब जाके लिमिट रखेंगे। तो फिलहाल उसे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।